हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसके जीके जीएस मस्ती में। तो आज मैं लेकर आई हूँ संपूर्ण भारत का भूगोल का सेकेंड पार्ट, जिसमें भारत के पर्वत, भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रा और भारत की नदियों के बारे में पढ़ाऊँगी। अगर आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। भारत के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। पहला है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये एक प्रकार का वलित पर्वत है। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत है। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है और यह संपूर्ण रूप से भारत में स्थित है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो तेथिस सागर से हुआ है। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में मिलता है। उत्तरांचल के सबसे ऊंची पर्वत शिखर का नाम क्या है? नंदा देवी, जो उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमाऊं हिमालय में स्थित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? सेनोजोइक में हुआ है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली ही है। अरावली का सर्वोच्च शिखर किस नाम से जाना जाता है? गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। किस पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुदी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुदी है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी, जो तमिलनाडु में स्थित है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डेमम, जो केरल में स्थित है। कार्डेमम केरल में। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। कार्डेमम पहाड़ी केरल में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ है। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? बिहार में। गिरनार पहाड़ी बिहार में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच। गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? एक संप्रदाय भूमि है। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? एक संप्रदाय भूमि है। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर पठार में। पार भूमि पाई जाती है छोटा नागपुर पठार में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर। 8848 मीटर, कहीं कहीं 8850 मीटर भी रहता है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी
सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में। सबरीमाला स्थित है केरल में। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो हिमालय स्थित है। ये कुछ मैप में दिया हुआ है जो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 3, जो भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रा के बारे में दिया हुआ है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर को और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम में। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली में। पिपली घाट दर्रा अरावली में स्थित है। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तमिलनाडु और केरल को। पाल घाट दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को खैबर दर्रा जोड़ता है। शिव किला, बाराला और पांचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अच्छा, शिव किला दर्रा और बारालाचला दर्रा और पाचला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को नाथुला दर्रा जोड़ता है। शिव किला दर्रा किस राज्य में, किस नदी घाटी में पड़ता है? सतलज नदी घाटी में शिव किला दर्रा पड़ता है। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे को। नासिक और मुंबई को जोड़ता है थाल घाट दर्रा। नासिक और मुंबई को जोड़ता है थाल घाट दर्रा जो महाराष्ट्र में है। थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? खैबर दर्रा से होकर आर्य भारत में प्रवेश किए थे। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आफिल दर्श किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम में। आफिल दर्रा दर्रा यहाँ पर है। दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम में। आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है चांगला दर्रा। दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है थांगला दर्रा। जम्मू को श्रीनगर से कौन जोड़ता है? पीर पंजाल। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है पीर पंजाल। तो दर्रा यहाँ पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट देखेंगे भारत की नदियाँ। हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्र में विभाजित किया गया है। 3 नदी तंत्र में विभाजित किया गया है। उत्तर भारत की नदियाँ, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की सभी नदियाँ और उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सिंधु नदी तंत्र, जिसमें
सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बुखार चू हिमनद से निकलती है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी में है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी भारत में कितनी लंबाई है? सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? 1180 किलोमीटर। 1180 किलोमीटर। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु नदी को तिब्बत से सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंघी, खम्बन या ल्यांग्स माउथ के नाम से जाना जाता है। नदी कौन सी है? झेलम। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी झेलम है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है चिनाब नदी को। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी निकलती है। रावी नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रावी नदी को परुशनी या इरावती के नाम से जाना जाता है। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से। ब्यास नदी निकलती है ब्यास कुंड से। ब्यास नदी किन अन्य नामों से जाना जाता है? बिपाशा और अर्गी किए के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक के पाद मालवा पंख से निकलती है। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पौराणिक सरस्वती के नाम से घाघरा नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख हिमनद से। गंगा नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से है। किन दो नदियों के संगम मतलब देव प्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद गंगा नदी जो है कहलाती है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद ही ये गंगा नदी कहलाती है और इसके मिलन स्थल को देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। भारत का सबसे लंबा नदी गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था? कोसी नदी को। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी, और इसे बिहार का शोक भी बोला जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली में द्विविभाजित होती है? चंबल और साबरमती पर्वत में द्विविभाजित होती है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 995 किलोमीटर है। लास्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास चिमायुंगदुंग
हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो आज का सेशन बस यहीं तक रहेगा और नेक्स्ट वीडियो डलाएगा नेक्स्ट डे। अगर आपको ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जुड़ सकें। तो थैंक यू।